विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। जय भगवती पति सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम। जय भगवती सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। जय वेद मूर्तिम ज्ञान घन कल्याण कर भव भय हरम। जय वेद मूर्ति ज्ञान घन कल्याण कर भव भय हरम। जय तपोनिष्ठ त्रिताप हर विज्ञानमय साधक वरम। जय तपोनिष्ठ त्रिताप हर विज्ञानमय साधक वरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। युग शक्ति गायत्री प्रबोधक प्राज्ञ ब्रह्म संहारकम्। युग शक्ति गायत्री प्रबोधक प्राज्ञ ब्रह्म संहारकम्। युग धर्म धारक यज्ञ नायक युग सुधारक शुभ करम। युग धर्म धारक यज्ञ नायक युग सुधारक शुभ करम। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम्। युग ऋषि प्रवर व्यासादि विश्वामित्र नारद मुनि समम्। युग ऋषि प्रवर व्यासादि
विश्वामित्र नारद मुनिवरम् जय युग भगीरथ याज्ञवल्क्य वसिष्ठ मुनि जगहितकरम् जय युग भगीरथ याज्ञवल्क्य वसिष्ठ मुनि जगहितकरम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय देव संस्कृति मान रक्षक मोक्ष कर लोक प्रियम जय देव संस्कृत मान रक्षक मोक्ष कर लोक प्रियम उज्ज्वल भविष्यत हेतु शुभ योग क्रांति वीर धुरंधरम उज्ज्वल भविष्यत हेतु शुभ योग क्रांति वीर धुरंधरम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय मातृवत पावन हृदय प्रिय सर्वहित करुणाकरम जय माधवत पावन हृदय प्रिय सर्वहित करुणाकरम् मम हृदय गेह निवास कुरु प्रभु सकल दोष विभंजनम मम हृदय गेह निवास कुरु प्रभु सकल दोष निभंजनम् श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम् प्रभु जगत हितकारी परम प्रभु जगत हितकारी परम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बारंबार इस धराधाम पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करने वाले परम पिता परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में समय समय पर युग धर्म को स्थापित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में पंच दिवसीय
इस आध्यात्मिक अनुष्ठान के तृतीय सत्र में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी महानुभाव अतिथिगण, उपस्थित विद्वज्जन, यहाँ उपस्थित होकर के परम पूज्य गुरुदेव के स्वर्णिम सूत्रों को आत्मसात करने वाले सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। मनुष्य जन्म जीवात्मा को जब प्राप्त होता है तो वो सबसे पहले मां के गर्भ में स्थान ग्रहण करता है। मां के गर्भ में आने के पश्चात ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि 7वें महीने के बाद जीवात्मा को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और वो परमात्मा का साक्षात्कार वो जीवात्मा करती है। उस गर्भ में बहुत छोटी सी जगह होती है और वो मां के गर्भाशय में येन केन प्रकारेण अपना समय व्यतीत करता है। कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है कि मां के गर्भाशय में मलमूत्रों के बीच में उसे बड़ा कष्ट मिलता है। वहां उपस्थित अनेकानेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणुओं से तरह तरह की ताड़ना उस जीवात्मा को वहां पर प्राप्त होती है। बहुत कम स्थान में बड़ी मुश्किल से बढ़ते हुए शरीर के साथ वो इस बात की प्रतीक्षा करता है कि किसी प्रकार से इस बंधन से मुक्त हुआ जाए, कैसे भी करके यहां से बाहर निकला जाए। और फिर वो जीव उस गर्भ में ही बड़े आर्त भाव से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसे अपने पूर्व जन्मों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है जब वो मां के गर्भ में होता है, और पूर्व जन्मों से संचित ज्ञान के आधार पर वो ये अनुभव करता है कि कौन से कर्म, कौन सा प्रारब्ध शेष रह गया था जो उसे फिर से मां के गर्भ में आना पड़ा। मनुष्य है ऐसा, और यहाँ के समस्त प्राणी जिनका जन्म कर्म के कारण होता है। परमात्मा जब अवतार लेता है, कोई सिद्ध आत्माएं इस धरती पर आती हैं तो वो कर्म के कारण नहीं आती, वो कृपा के कारण, वो करुणा के कारण आती हैं। कृपा और करुणा उनके मन में होती है यहाँ के छाए हुए अधर्म, अन्याय, पाप, ताप, संताप को मिटाने के लिए। इसलिए वो स्वेच्छा से जन्म लेकर के आती है। पर जो सामान्य प्राणी है, जो सामान्य मनुष्य है, वो इस धरती पर जब जन्म लेता है तो अपने उन कर्मों के कारण जन्म लेता है जिन कर्मों का प्रारब्ध और परिणाम उसे नहीं मिला है। वो कर्म के बंधन में बंधा होने के कारण न चाहते हुए भी उसे इस धरती पर आना पड़ता है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने बताया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है और बार बार उसे मां की गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है और फिर उस गर्भ के छोटे से स्थान में उसे नाना प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का मूल्यांकन करने के पश्चात उसे बड़ा पछतावा होता है, बड़ा दुख होता है कि काश हमने ये कर्म ना किए होते तो आज हमें दोबारा जन्म न लेना पड़ता। पर वो विवश होता है और उसे जब अपनी भूल का, अपने उस गलती का एहसास होता है तो वो पश्चाताप करता है और उस पश्चाताप में वो परमात्मा से आर्त स्वर में पुकारता है, उनको, उनसे प्रार्थना करता है, उनसे निवेदन करता है। एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे एक बार इस गर्भ से बाहर करिए। मैं आपको वचन देता हूं कि जन्म लेने के पश्चात मैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस नरक में आना पड़े। हमारे ऋषियों मुनियों ने गर्भ की अवस्था का वर्णन करते हुए उसको नरक की संज्ञा प्रदान की है। ऐसा विचित्र कष्ट और कठिनाइयां उसमें होती हैं। जिस प्रकार नरक में गंदगी, बदबू, अनेकानेक प्रकार की विचित्र स्थितियों का हम वर्णन सुनते हैं, वैसे ही हमें उस गर्भ में भी प्रतीत होता है, अनुभव होता है। अब ये बात हम लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि जैसे ही जीवात्मा गर्भ से बाहर आती है वैसे ही भगवान की माया का आवरण उसके चित्त पर पड़ जाता है, उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है और वो फिर से इस संसार में आकर के, इस संसार के विषय भोगों में आकर के बेहोश हो जाता है, अपने होश को, अपने दिव्य ज्ञान को भुला देता है। लेकिन गर्भ में उसे पूरा ज्ञान है कि वो पूर्व जन्म में क्या था, कौन से उसके कर्म थे, किस कारण से उसका ये जन्म हुआ, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। फिर वो जीव पछताते हुए प्रार्थना करता है कि मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था, हो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। भावपूर्वक तालियां बजाते हुए प्रार्थना करें। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया था, जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया था, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया था, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया था, परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया था, परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया था, माया में लुभाया मन नाम नहीं गाया था, माया में लुभाया मन नाम नहीं गाया था, मैं वादा सारा भूला, मुझे होश ना था, मैं वादा सारा भूला, मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई
दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ज्ञात नहीं था ये दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था ये दर्द गर्भ में आने का। याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। कितना आभारी था मैं ये तन पाने का, कितना आभारी था मैं ये तन पाने का। मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का, मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था, मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई होश ना था। जीव कब संसारी बन जाता है, कब उस पर माया का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, वो कब अपने होश खो बैठता है और कब बंधनों में जकड़ जाता है, इस बात का उसे कुछ आभास हो ही नहीं पाता। वो परमात्मा को भूल जाता है, वो जगदीश को भुला करके जगत में भ्रमण करने लगता है। ऐसी स्थिति में जन्म लेने के पश्चात नाना प्रकार के बंधनों में वो जकड़ता चला जाता है। एक कर्म के बंधन को काटने के लिए वो दूसरा कर्म करता है, उस कर्म के कारण वो फिर से बंधन में बंधता है। एक जन्म पूरा करने के पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः उन बंधनों से मुक्त होने के लिए फिर से जन्म लेता है और ये प्रक्रिया उसकी जन्म जन्मांतरों तक चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक वो सारे बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा के श्री चरणों में स्थान नहीं पा लेता। और एक भी बंधन यदि उसके जीवात्मा के ऊपर है तो वो परमात्मा को पाना तो दूर, स्पर्श करना, दर्शन करना भी उसके लिए दुर्लभ है। माया के बंधन से, काम क्रोध लोभ मोह आदि के बंधन से
परिवार के बंधन से, समाज के बंधन से, प्रारब्ध के बंधन से, संस्कारों के बंधन से, मन और इंद्रियों के बंधन से, इच्छाओं के बंधन से, संकल्प विकल्प के बंधन से जब वो जीवात्मा ऊपर उठ जाती है, तब जाकर के वो परमात्मा का दर्शन पाती है, स्पर्श पाती है और उनको प्राप्त करती है। तो जीव का और जीवन का एक ही लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य है समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना। हम जितने भी कार्य करते हैं, हम जितने भी पुरुषार्थ करते हैं, वो केवल और केवल बंधनों से मुक्त होने के लिए ही करते हैं। यदि आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो आपके सारे कार्य बंधनों से मुक्ति के लिए ही है। व्यक्ति भोजन करता है तो भूख से मुक्ति पाने के लिए, व्यक्ति जल ग्रहण करता है तो प्यास से मुक्ति पाने के लिए, वो सवेरे सो करके उठता है तो आलस्य और निद्रा से मुक्ति पाने के लिए, वो सोने जाता है तो थकान से मुक्ति पाने के लिए, वो संबंध बनाता है तो वो संबंध भी मुक्ति पाने के लिए ही बनाता है। उसके सारे कार्य और उन सारे कार्यों के भीतर छिपे हुए उद्देश्य पर दृष्टिपात करने पर यह प्रतीत होता है कि उसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कदम मुक्ति पाने के लिए ही है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वो बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता है। जिसके भीतर जितनी अधिक चेतना रहती है वो उतना ही अधिक व्याकुल रहता है मुक्ति पाने के लिए, और जिसके भीतर जितनी कम चेतना है वो उतना कम व्याकुल होता है। बस अंतर इतना है। यदि आप किसी पशु को किसी हाथे में बंद कर दें तो वो जीवन भर उसी हाथे में बिता देगा, वो कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि उसे इससे बाहर निकालो, कभी नहीं करेगा। वो उसमें उसको खाने को मिल जाए, पानी पीने को मिल जाए, उठने बैठने को मिल जाए, तो वो कभी भी उससे बाहर निकलना नहीं चाहेगा। लेकिन यदि किसी मनुष्य को यदि किसी हाथे में बंद कर दिया जाए तो वो 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 7 दिन रहेगा, 1 आध महीने रह लेगा, लेकिन फिर उसके मन की व्याकुलता बार बार ये निर्देश करेगी कि इससे बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। जो मेढक होता है वो कुएं में ही घिरा हुआ रहता है, वो कुएं से बाहर जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कुएं के बाहर भी कोई दुनिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके भीतर उतनी अधिक चेतना नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में होती है। मनुष्य योनि में वो चेतना है कि मनुष्य उस बंधन में बंध करके नहीं रहना चाहता। अरे ये तो क्षेत्र की दृष्टि से बंधन की मैं बात कर रहा हूं, यहां मनुष्य संबंधों के बंधन में भी बंध करके नहीं रहना चाहता। जब तक वो बच्चा है तब तक मां के अनुशासन में चलता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अब उसे मां का अनुशासन, पिता का बंधन भी बोझ लगता है। वो उससे भी ऊपर उठ करके स्वतंत्र होना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे वो युवावस्था में प्रवेश करता है वैसे वैसे उसमें चेतना का विकास होता है और वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर के वो ऊपर उठना चाहता है और उन बंधनों से मुक्त होकर के वो उस पूर्णता को पाना चाहता है। उसमें जो व्याकुलता है, उसमें जो छटपटाहट है, उसमें जो अधीरता है, वो केवल इसलिए भी नहीं है कि वो बंधन से मुक्त हो जाए। चलो वो बंधन से मुक्त हो भी गया तो उस बंधन से मुक्त होने के बाद वो क्या करेगा? वो बंधन से मुक्ति भी उसका भी एक उद्देश्य है कि वो उस पूर्णता को पाना चाहता है, वो उस समग्रता को पाना चाहता है, वो उस सार्थकता को पाना चाहता है। जब तक उसे पा नहीं लेता तब तक उसको आनंद नहीं आता, तब तक उसको चैन नहीं मिलता।